जनता के हित में जो कानून आएगा जी हम उसका समर्थन करेंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर क्या बिहार में कानून बनेगा, क्योंकि बीजेपी का सुर अलग है और नीतीश कुमार कुछ और बोल रहे हैं। मेरे साथ आरजेडी विधायक सुदय यादव है, इनसे जानेंगे कि क्या बिहार में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानून ज़रूरी है। अगर कानून ज़रूरी है तो फिर बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों अलग अलग रास्ते पे क्यों हैं। सर, अपने पड़ोसी राज्य यूपी में काफ़ी शोर है, हलचल है जनसंख्या के ऊपर नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने को लेकर के। क्या बिहार में भी समय की मांग है आज? देख लीजिए, कानून बनना चाहिए जी और उसका पालन भी होना चाहिए। जी लेकिन अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं जी और उनके अलायंस पार्टनर जो सरकार में हैं जी उनके वो मंत्री लोग क्या बोलते हैं, यही आज तक बिहार की आवाम को समझ में नहीं आया। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है, यह बड़ा माने हास्यास्पद है और बिहार का आवाम काफ़ी अपने आप को माने मनन चिंतन में लगा हुआ है कि सरकार के प्रतिनिधि इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार ये कहते नज़र आ रहे हैं कि कानून बनाने से कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी के लोग बोलते हैं कि कानून बनाना ज़रूरी है। अब हम फिर उसको दोहरा रहे हैं आपको। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता है जी और यही सभी मीडिया के साथियों को याद होगा, स्मरण होगा कि बजट सत्र में जी जब बिहार में पुलिस बिल को लेकर के विधेयक पेश हो रहा था और बिहार के आवाम की मनोभावना को लेकर के विधानसभा में जब विरोधी दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब सवाल कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो बिल है इसको परामर्शदात्री समिति को देकर के इसको जनमत संग्रह कराया जाए, तब तो नीतीश कुमार जी कुछ नहीं सुने और पुलिस बिल को पुलिस के बल पे विधानसभा में पास करा दिए। तब फिर ये कैसे कह रहे हैं कि कानून बनाना जरूरी नहीं है। वही तो हम जानना चाहते हैं भाई कि एक तरफ आप कह रहे हैं कानून बनाना जरूरी नहीं है और एक तरफ आप जबरदस्ती लाठी के बल पे कानून पास करा रहे हैं। देखिए, जब भी जनसंख्या के ऊपर कानून बनाने की बात होती है सर, तो ये कहा जाता है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष हमेशा इसके ऊपर इस मुद्दा को उठाती है। आप लोग क्या चाहते हैं? देख लीजिए, एक विशेष समुदाय के ऊपर जो सवाल उठा रहा है जी उनके मन में भी है कि जनसंख्या नियंत्रण हो जी उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं हो। लेकिन जब एक जाति विशेष पर सरकार का फोकस होगा, उस पर केंद्रित करके जब सवाल किया जाएगा तो स्वाभाविक है उसके मन में शंका होगा। अगर समान रूप से सभी लोगों पर जी ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की जब बात आती है, कानून लागू हो और सब लोगों को समान रूप से पालन कराया जाए तो किसी के मन में कोई असमंजस नहीं होगी। आप लोग क्या बताना चाहते हैं सर? क्या ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे किसी के भी मन में शंका न हो? देख लीजिए, सरकार हम चाहते हैं कि उस तरह कानून लाए जिसमें आम लोगों का भला हो जी सब लोग उस बात को माने, कहीं उसको नहीं लगे कि हमारे साथ भेदभाव बरता जा रहा है, एक पक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरह का कानून लाया जाए। आप लोग सरकार को समर्थन दीजिएगा? हम लोग लगातार जब कभी जनता के सवालों को लेकर के सरकार खड़ा हुई है तो विपक्ष पूरी तरह सरकार, अभी देख लीजिए कोविड-19 को लेकर के जैसे जैसे सरकार चाही, विपक्ष मजबूती से वहाँ हम आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन सरकार को समर्थन किया। इस पे भी समर्थन कीजिएगा? अगर जी जनता के हित में होगा, कहीं कोई भेदभाव के लायक नहीं होगा। अब कानून आप बनाते हैं किसके लिए भाई? आप कानून बनाते हैं जनता के लिए ना, आवाम के लिए ना, है कि आप मेरे लिए। अब जैसे देख लीजिए, इस देश में किसान बिल लाया गया, इस देश के किसान पूरी तरह आंदोलित है, सड़क पर है साल भर से।
तो आप मेरे लिए कानून बना रहे हैं और हमको अगर नहीं पसंद है तो उसको तुरंत विड्रा करिए। अच्छा। अगर आप थोपना चाहते हैं किसी पूंजीपति, किसी उद्योगपति के जो उसका जो विचार है, उसका जो बनाया हुआ कानून है, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। जनता के हित में रहेगा, आप लोग समर्थन दीजिए। जनता के हित में जो कानून आएगा जी, हम उसका समर्थन करेंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी समर्थन करेंगे, हमारी पार्टी, गठबंधन सब समर्थन करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।